तोड़ तोड़ की राजनीति करके सत्ता के अंदर बीजेपी ही आने वाले हैं। ये सत्ता की भूख है इनको, जनता की सेवा की भूख नहीं है। 4 से 25 सीट बीजेपी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि 15 सीट तो कांग्रेस ले जाएगी। लोगों के लिए कांग्रेस सरकार ही सही है। बीजेपी तो सिर्फ मंदिर मस्जिद यही उनकी तो सांप्रदायिक टाइम मिल रहा है। रोजगार मंदिरन में रोजगार मिलेगा क्या? हमारा तो काम मंदिरन में आगे होगा बीजेपी का, तो उनकी बुद्धि खराब होगी। मैं जयपुर से रहने वाला हूँ। बढ़ती महंगाई और बेरोजगार को लेकर बोलोगे आप? देखो, 2014 के अंदर जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो जनता ने इसलिए वोट दिए थे उनको कि सम्मानीय मोदी जी कुछ न कुछ देश की प्रगति के लिए कुछ कार्य करेंगे। लेकिन 10 साल के शासनकाल के अंदर ऐसा लगा कि युवाओं में के अंदर रोष पैदा हो गया, बेरोजगारी आसमान छू गई और देश जो विश्व की कंपटीशन के अंदर, प्रतियोगिता के अंदर बहुत पीछे हो गया। बहुत से लोगों का बोलना है कि देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया मोदी जी ने, बहुत विदेशों में डंका बज रहा है। ये गलत बात है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। देश पहले भी सोने की चिड़िया थी, अभी भी देश सोने की चिड़िया। कोई व्यक्ति विशेष को इसको सोने की चिड़िया नहीं बना सकता। ये सामाजिक रूप से ही सोने की चिड़िया है। मोदी जी ने कल एक भाषण दिया, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार बन गई तो गरीबों की संपत्ति को ज़्यादा बच्चों वालों के हवाले कर देगी, मंगलसूत्रों को उनके हवाले कर देगी। ये बातें कांग्रेस बोल रही है कि ये बातें मुसलमानों के लिए बोली गई है, लेकिन पीएम मोदी ने उसमें मुसलमानों का जिक्र नहीं किया। अब इन चीज़ों को आप किस नज़रिए से देखते हो? देखिए, मोदी जी जो इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उनको वो भ्रमित कर रही है जनता को। मोदी जी स्वयं भ्रमित कर रहे हैं जनता को, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो गरीब जनता का उत्थान के लिए है। मैनिफेस्टो के अंदर मैंने भी पढ़ा, 17 फेस्टो का मैनिफेस्टो, उसमें कहीं भी इन चीज़ों का जिक्र नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है, आपने जो पढ़ा था। और जो भाजपा जो कह रही है वो गलत कह रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कांग्रेस ने इस देश के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए उन सबको मतलब बीजेपी सरकार ने बेच दी। लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जोड़ तोड़ की राजनीति करके सत्ता के अंदर बीजेपी ही आने वाले हैं। ये मोदी जी ही आने वाले हैं। आपका मतलब है गफलेबाजी करके मोदी जी सत्ता हासिल करेंगे इस बार? बिल्कुल 100% करेंगे साहब। ये सत्ता की भूख है इनको, जनता की सेवा की भूख नहीं है। जनहित में कोई कार्य नहीं करते। जनहित में आज तक कार्य कहाँ हुआ है? आप देखिए, पूरा मतलब क्या नाम है, पूरा पत्रकार समूह में बात करिए आप, कोई नेशनल न्यूज़ ये नहीं कहती है कि मोदी जी ने अच्छा कार्य किया। तो यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस टाइम पर मतलब क्या नाम है, बौखलाहट से मतलब प्रेरित हैं, जो अच्छा नहीं है। हालांकि बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, ये हमको विश्वास है इस बात का। और जनता ने हालांकि विपक्ष में को समर्थन दिया, कांग्रेस को समर्थन काफ़ी दिया है। उनकी राजस्थान के अंदर भी 11 से लेकर के 15 तक सीट आएंगी। कांग्रेस की सीट ज़्यादा आएंगी। लेकिन बीजेपी दावा करेगी इस बार हम 25 की 25 सीटें फिर से राजस्थान में जीतेंगे। लेकिन अगर बाहर की छवि हम देखें, अभी धौलपुर के अंदर भजनलाल शर्मा की जो जनसभा हुई थी उसके अंदर लोग उठ के जा रहे थे। उन लोगों को शंकर भगवान की कसम देकर, हिंदुत्व की कसम देकर रोका जा रहा था। तो ये चीज़ें करना किस हद तक ठीक है? देखो, मतलब ये करौली धौलपुर से मतलब कांग्रेस ही जीतेगी, ये निश्चित है। बीजेपी वहाँ से हारेगी। दौसा से मतलब का कांग्रेस निकलेगी। कई स्टेट ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी है। आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी 25 की 25 सीटें हासिल करने में अपना दबदबा जमा पाएगी? नहीं, राजस्थान से 25 सीट बीजेपी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि 15 सीट तो कांग्रेस ले जाएगी। तो कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा राजस्थान में? हाँ, राजस्थान में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। अन्य स्टेटों में भी कांग्रेस काफ़ी प्रगति कर रही है। आप इंडिया गठबंधन की सरकार चाहते हो या फिर पीएम मोदी की सरकार चाहते हो? देखिए, मैं तो कांग्रेस ही रहा हूँ जन्म से लेकर के वर्तमान समय तक। मैं तो कांग्रेस को ही समर्थन देना चाहता हूँ, उसको दिया है, और कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप बोल रहे थे अभी कि बीजेपी ही बनेगी, मोदी जी ही आएंगे। हाँ।
नहीं, ये तो बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो आम जनता में मैं भी बैठता हूँ तो वो मोदी जी का ही समर्थन ज़्यादा कर रहे हैं, कांग्रेस का कम कर रहे हैं। लेकिन मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि कांग्रेस चाहे सरकार नहीं बनाए लेकिन वो बहुमत के अंदर काफ़ी अच्छा कंपटीशन इस बीजेपी को दे सकती है। आपको क्या लगता है अगर बीजेपी सरकार बनती है तो रोजगार और महंगाई को लेकर कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे? कांग्रेस की सरकार बनती है तो युवा शक्ति को काफ़ी संबल मिलेगा, बेरोजगारी हटेगी और जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी। और बीजेपी की बनती है तो बीजेपी की बनती तो वर्तमान पूरी 2014 से लेकर के वर्तमान समय तक आप देख लीजिए कितनी बेरोजगारी बढ़ गई, कितनी महंगाई बढ़ गई। ये आप स्वयं भी जानते हो इस चीज़ को, तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप पर किसको समर्थन दे रहे हैं? कांग्रेस कल का पीएम मोदी जी का एक भाषण बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो देश की संपत्ति को, गरीबों की जो संपत्ति है उसको और मंगलसूत्रों को ज़्यादा बच्चों वाले को हवाले कर दिया जाएगा। मैंने नहीं देखा लेकिन ये पर मेरे हिसाब से तो युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए कांग्रेस सरकार ही सही है। बीजेपी तो सिर्फ मंदिर मस्जिद और यही उनकी तो सांप्रदायिक। कांग्रेस का बोलना है कि ये चीज़ें मुस्लिमों के लिए कही जा रही है। अगर ये चीज़ें जातिवाद को लेकर हो रही है, धर्म को लेकर हो रही है तो ठीक है गलत? तो यार कांग्रेस सरकार में तो वैसे भी देख लो खूब वैकेंसी निकलाई, रेलवे में, सब में, और अब सब निजीकरण कर दिया बीजेपी ने। कोई मतलब नहीं है, बेरोजगार बेचारा डोल रहा है, कोचिंग कर रहा है, पैसा लगा रहा है। देख यहाँ और जगह 5,000 जहाँ 50,000 जगह आनी चाहिए रेलवे ड्राइवर टेक्नीशियन की, वहाँ 5,000 वैकेंसी निकल रही है। मतलब जो मोदी जी ने कहा उन कदमों पे आप निकल रहे हैं? कहीं मोदी जी ने कहा पकौड़े बेचो। पकौड़े तो काई को बेचेंगे यार, जमीन है गल्ला, मेरी वहाँ में सरसों बोऊंगा और नहीं देगा तो नौकरी और काई करेंगे। पकौड़ा तो बेच रहा है बेच वाला बेचारा। गलत ये ना भाई, पकौड़ा बिकवा रहा है जिनने M.Tech B.Tech कर रखी है और बिनको का पकौड़ा बिकवा रहा हो तो गलत ही है ना। अयोध्या जाके ट्राई नहीं किया आपने? हमारों का काम अयोध्या में नहीं पड़ेगा तो काम आगे नहीं, अयोध्या में मंदिरन में हमारों का काम ना। रोजगार मिल रहा है ना वहाँ पे? घाटा मिल रहा है, रोजगार मंदिरन में रोजगार मिलेगा क्या? हमारा का काम मंदिरन में। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं तो पागल होगा बीजेपी का, तो उनकी बुद्धि खराब होगी। तो इस बार किसको समर्थन दे रहे हो? कांग्रेस, सीधी सी बात है, हरिश्चंद्र मीणा हमारे गाँव से।